राम राम भाई सारन है। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पीपीटी और सारा मटेरियल है तो आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम जिस दिन का इंतजार था वो करने वाले हैं। क्या करेंगे? अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट खुद की बनाने वाले हैं। अभी तक हम स्टैटिक वेबसाइट बना चुके हैं और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए जो जो मटेरियल हमको चाहिए वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो जाइए बेटे, पहले उसको जाके पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ लिया हो तो मुस्कुराइए। आज हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना शुरू करने वाले हैं, और अगर कुछ नए कंसेप्ट और ज़रूरत होगी पढ़ने की तो वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन तो ज़रूरी है। नहीं तो आप वैसे खुद से तो करोगे नहीं। तो हम स्पेसिफिसिटी और कैस्केड का रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस 2 सेशन में स्पेसिफिसिटी और कैस्केड पढ़ा है। इनहेरिटेंस तो आपको पता ही है कि बाप की जो प्रॉपर्टी है या बाप के अंदर जो गुण है वो बेटे के अंदर आ जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि किसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई होगी, किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इनलाइन की होती है, फिर आईडी की होती है, फिर क्लास की होती है, और फिर टाइप सेलेक्टर की होती है। ये भी मैंने आपको बताया। तो फिर कल के सेशन में हमने कैस्केड के बारे में पढ़ा था। कैस्केड क्या होता है? इक्वल स्पेसिफिसिटी वाले पर ये ऑर्डर को डिफाइन करता है, जो नीचे आएगा उसको क्या करेगा? ये अप्लाई करेगा, राइट। और इन सबसे बड़ा होता है एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट, मतलब जहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, दूसरी गई भाड़ में। ये एक तरफा खिलता है। आई बात समझ में? तो आज हम क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक बार प्रीव्यू करेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं, और फिर आज के सेशन में हम नए बार सेक्शन को बनाएंगे, और फिर कल के सेक्शन में, मतलब कल के सेशन में हम बैनर सेक्शन को बनाएंगे। तो आइए अपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का दीदार करते हैं थोड़ा। तो हम फूड मंच रेस्टोरेंट वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नैव बार सेक्शन को बिल्ड करेंगे, और आपके आंखें हैं बटन नहीं, आप स्क्रीन में देख लीजिए कि स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और एक्स्ट्रा लार्ज में कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बैनर सेक्शन को बनाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम वाई चूज सेक्शन को बनाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को बनाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम हेल्थी फूड सेक्शन बनाएंगे। उसके बाद डिलीवरी और पेमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमको डिलीवरी के बाद भाई खर्चा तो चाहिए, खर्चा पानी। उसके बाद हम थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को बनाएंगे। फिर कह देंगे भाई फॉलो भी कर लियो, मुबारक हो जाएगा, और तुम भी भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, देख के निकल लेते हो अच्छी बात नहीं है, नहीं शराब दूंगा। और भाई जो मैं बोलता हूँ सिद्धि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हम फूटर सेक्शन को भी बिल्ड करेंगे, राइट। आई बात समझ में? अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? नैव बार सेक्शन से। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? अपना बैनर सेक्शन। तो शुरू करें क्या अपना रेस्टोरेंट वेबसाइट में नैव बार को बनाना। उससे पहले एक बार एक्चुअल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ कि उसका लुक किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको स्क्रॉल कर करके दिखा रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नैव बार सेक्शन को ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले नैव बार किस प्रकार से दिखेगा वो तो आपको पता है। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है भाई। और उसके लिए हमको क्या करना होगा? बूट स्ट्रैप से जाके कोड को कॉपी करना होगा, फिर यहाँ पे रखना होगा। तो आइए भाई कर लेते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के 5.3 वर्जन में जाके कंपोनेंट में नैव बार में मैंने सीधा निकाला हुआ है भाई। ठीक है, और यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे लिस्ट बेस अप्रोच, और सीधा कॉपी करके और वापस अपने कोड प्लेग्राउंड में आ जाएंगे। बात ख़त्म। आई बात समझ में? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट अपने नैव बार का जो कोड है कॉपी कर लिया है, और एक बार रन भी कर लेते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पर आपको पता है मीडियम लार्ज में इसका लुक बदल जाता है। ठीक है, ये देखिए। आई बात समझ में? ठीक है, वापिस अपने सवाल के सेक्शन में आते हैं। तो इतना हुआ। आउटपुट इसका कुछ इस तरीके से आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज में आपको पता है। अब हम क्या करेंगे भाई?
कुछ नहीं करने वाले भाई, जो होम है फीचर्स इनको हटाएंगे और अपने खुद के टेक्स्ट को लिखेंगे। राइट, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, नैव बार में नैव आइटम पे हम जाएंगे, जहाँ पे लिखे हुए इनको फेंक देंगे निकाल के, क्योंकि इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो इस डिसेबल को यहाँ से डिसेबल ही कर देंगे, हमको ये दिखना नहीं चाहिए, इससे नफरत है हमको। और उसके बाद हम लास्ट वाले को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देंगे सही तरीके से। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को बदल देंगे, जैसा हमको रखना है वैसा हम करेंगे। ठीक है, वाई चूज अस, एक्सप्लोर मेन्यू, डिलीवरी एंड पेमेंट और फॉलो अस को हम अप्लाई करेंगे। तो आइए देर ना हो जाए, अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे नैव बार नैव के अंदर यहाँ पे एंकर टैग है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हमको निकालना होगा, तो भग। और फिर यहाँ से पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कॉपी करके ये क्या करवा दिया भाई तुमने, कट करवा दिया और फिर यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। राइट, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, वाई चूजेस। तो होम को यहाँ से निकालो, घर पे कोई नहीं जाएगा, अपने पढ़ाई करो। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाई चूजस। राइट, और फिर यहाँ से इसको हटाएंगे और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लोर मेन्यू। राइट, और उसके बाद इसको हटा देंगे और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिलीवरी एंड पेमेंट। राइट, और फिर इसको भी यहाँ से हटाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, फॉलोअर्स। राइट, और फिर अपने आउटपुट को देख लेंगे भाई। तो ये तो एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल मीडियम, और फिर जैसे हम लार्ज पे आएंगे तो यहाँ पे आ गए वाई चूज एक्सप्लोर मेन्यू, डिलीवरी पेमेंट और फॉलोअर्स। ओके ठीक है, तो फिर आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपको वाई चूजर्स एक्सप्लोर मेन्यू में दिख रहे हैं लेकिन ये एक जैसे कलर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे इनको। जैसे आप अपने आप को स्टाइल आईने के सामने करते हैं, तो इसको हम कहाँ पे जाके करेंगे, CSS में जाके करेंगे। तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके एक जैसा कलर इन पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कर भी देते हैं। तो इसलिए हम क्लास सेलेक्टर को यूज़ करेंगे और कस्टम आइफन नैव आइफन लिंक एक सेलेक्टर को क्रिएट करेंगे, सभी पे अप्लाई करेंगे एंकर टैग पे 1 बाय 1, और यहाँ पे कलर और फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देंगे। तो आइए, तो यहाँ पे हमको एंकर टैग है क्लास, तो क्लास में इसके आगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कस्टम आइफन नैव आइफन लिंक, और ये सभी पे हमको अप्लाई करना है। राइट, और अब आइए CSS में, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या अप्लाई करना, कलर। तो कलर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैश टैग 323F4B, और यहाँ पे @ क्या गया, हैश टैग लगाया था मैंने तो। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली और डबल कोट्स में रोबोंडा, रोबोंडा। ठीक है, रोबोटो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। आई बात समझ में। तो अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं, क्या इस पे स्टाइल अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने जैसा कलर अप्लाई किया, एक्सप्लोर मेन्यू, डिलीवरी पेमेंट, फॉलोअर्स, किसी पे भी नहीं आया। आप खुद भी देख सकते हैं। राइट, तो इसका मेन रीज़न क्या है वो अभी चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अपना आउटपुट जैसा था वैसा ही आ गया। अब क्वेश्चन है स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो इसमें बीच में आ गई
स्पेसिफिसिटी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप में जो स्टाइल अप्लाई हैं उनमें पहले से ही क्या है, स्पेसिफिसिटी में मतलब जो सेलेक्टर हैं वे अप्लाई किए हुए हैं बूटस्ट्रैप में नैव बार आइटम के अंदर। तो अगर हमको उनको ओवरराइड करना है तो हमको हायर स्पेसिफिसिटी वाले सेलेक्टर को यूज करना होगा। मतलब हमने क्लास सेलेक्टर को यूज किया, मतलब पहले से क्लास सेलेक्टर था, हमने भी क्लास सेलेक्टर को यूज किया, तो भाई स्पेसिफिसिटी इक्वल थी, उनका मामला थोड़ा मजबूत था, तो उनके सिस्टम अप्लाई हो गए। लेकिन हम चाहते हैं अपना प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हायर स्पेसिफिसिटी को अप्लाई कर देंगे। तो उससे ऊपर का कौन है, आईडी, तो हम क्या करेंगे, आईडी को अप्लाई कर देंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, आई डी इज इक्वल टू नेव आइटम 1, नेव आइटम 2, नेव आइटम 3, नेव आइटम 4, क्योंकि हर किसी की यूनिक आईडी होती है। लेकिन जो इनके अंदर प्रॉपर्टी वो सभी में सेम होने वाली है, कलर, फॉन्ट, फैमिली, ये सभी में सेम होने वाली है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई कर देंगे। तो आइए इनको अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट जैसा हम चाहते हैं वैसा आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए अभी इनका क्या है, काम खत्म हो गया क्या, तो निकालो इनको यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नैव आइटम 1। राइट, और यहाँ पे हम इसको किसके अंदर अप्लाई करें, क्लास के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमको इसके अंदर अप्लाई करना नहीं है। तो इसलिए यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ बाहर की तरफ आईडी इक्वल टू और डबल कोट्स में हम अप्लाई करेंगे। राइट, और यहाँ पे हम नया आइटम 1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या आएगा, नया आइटम 2, नया आइटम 3 और नया आइटम 4। सही है, और अब इस नेम को यहाँ से अप्लाई कॉपी करके यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। और इसके लिए हमको क्या अप्लाई करना है, हैशटैग पेस्ट, बात खत्म। प्रॉपर्टी तो सेम ही है, और उसके बाद इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और 3 बार और पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे नया आइटम 2, नया आइटम 3, नया आइटम 4। ठीक है, और अब अपने आउटपुट को देखते हैं, अब चेंज हुआ या नहीं हुआ। राइट, तो अब देखिए, वाई चूजर्स एक्सप्लोर मेन्यू डिलीवरी पेमेंट फॉलोअर्स सभी पे एक जैसा कलर आ गया, क्योंकि हमने हायर स्पेसिफिसिटी आईडी को यूज़ कर दिया और उसने क्लास वाले को मसल दिया, उसको नीचे फेंक दिया कि चल तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी बराबरी कर सके। और फिर अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, अपने नैव बार में लोगो को ऐड ऑन करेंगे, फूड मंच का जो लोगो है वो ऐड ऑन करेंगे। तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप भी देख सकते हैं। तो कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे नैव बार लिखा है उसको हटा देंगे और वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। राइट, तो इसको हटा के इमेज टैग को लिखेंगे, यूआरएल को पेस्ट करेंगे, और फिर इसको थोड़ा वो ज़्यादा बड़ा आएगा तो छोटा करेंगे। इसलिए हमें वहाँ पे क्लास सेलेक्ट को यूज़ करके हाइट को और विड्थ को भी अप्लाई कर देंगे। राइट, तो आइए एक बार इसको भी अप्लाई कर लेते हैं अपने कोड प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पे आप ये देखिए, नैव आइटम है और यहाँ पे एंकर टैग है। राइट, एंकर टैग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नैव बार, तो सिर्फ आपको यहाँ पे इरेज करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, IMG टैग SRC और इक्वल टू डबल कोट, और ये वर्ड एलिमेंट होता है, पहले ही क्लोज कर दूंगा, और इसका URL यहाँ से उठा लूँगा और आपको ये इमेज टेलीग्राम पे मिल जाएगी। राइट,
तो पेस्ट किया। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा आएगा, इसलिए मैं पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ प्रॉपर्टी फूड मंच लोगो, राइट। और इसके नीचे डॉट के साथ, क्योंकि क्लास लेक्टर है, और यहाँ पे हमको हाइट अप्लाई करनी है और विड्थ भी अप्लाई करनी है। डन। और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फूड मंच का लोगो है वो यहाँ पे आ गया है, राइट। और ये लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये देखिए, राइट, सही है। तो अभी तक हमने कोड को कॉपी कर लिया है, टेक्स्ट अपने खुद के रख दिए हैं, उसमें डिज़ाइन कर दिया है, अपने लोगों को भी ऐड ऑन कर दिया है, राइट। और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आया। अब अपना काम क्या है, अब हम क्या करेंगे, नए आइटम को जो लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, इनको फेंकेंगे राइट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, मतलब राइट में क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। और ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, तो ये हम मार्जिन की मदद से कर सकते हैं। आप बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी यूज़ कर लीजिए या CSS में चले जाइए, M-Auto, ML-Auto, MR-Auto, ये मैंने आपको बताया। ML-Auto हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि लेफ्ट में स्पेस हो जाएगा और जो आपके टेक्स्ट हैं, फॉलोअर्स है और भी जो हैं वो उधर खिसक जाएंगे राइट की तरफ, राइट। हमको कुछ ऐसा ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ML-Auto हम अप्लाई करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे CSS की मदद से अप्लाई करके दिखाऊंगा। ML-Auto आप डायरेक्टली अप्लाई करके खुद से भी देख सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे हम अब नीचे की तरफ आएंगे और ये ड्यू सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ड्यू सेक्शन के अंदर ही ओवरऑल अपने टैग है, राइट, इसके नीचे। तो यहाँ पे हम एक नया आइटम मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइटम नंबर 1। क्लास के अंदर ही हमको ये अप्लाई करना, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट लगा के आइटम नंबर 1। तुम भी एक नंबर के आइटम ही होगा कि मार्जिन आइफन लेफ्ट, क्योंकि हमको लेफ्ट में मार्जिन चाहिए और वो भी कैसा चाहिए, ऑटो। और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। और अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए जो वाई चूज सेक्शन है वो राइट की तरफ खिसक गए और लेफ्ट में मार्जिन आ गया, राइट। अब सही तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो मुस्कुराइए। तो फिर हमने अप्लाई किया और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बूटस्ट्रैप में पहले से ही प्रीफिक्स होते हैं, जैसे BG- प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लाइट, डार्क, वाइट। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, अगर अभी तक दिमाग में नहीं घुसा ना भाई, तो यार तुम कितने लीचड़ हो वो बता भी ना सकता फिर तुम्हें। तो भाई पढ़ लिया करो, कहना चाह रहा हूँ। अगर अभी तक आपके दिमाग में नहीं घुसा है तो यार, घुस गए तो भाई बहुत ही आपका शुक्रिया यार, आपने याद किया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को ऐड ऑन करना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BG-वाइट चाहिए तो अपना खुद का कलर अप्लाई कर देंगे। आइए यहाँ पे, तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे BG-बॉडी-टर्सरी है, इसको हटाइए यहाँ से। और आपको जैसा कलर चाहिए वैसे लगाइए। जैसे आपको मान के चलिए ग्रीन कलर चाहिए, आपके दिखाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए ऐसा आपको दिखाई देगा, राइट। और हमको कैसा चाहिए, वाइट। यहाँ पे हम वाइट को लिख देंगे। और ये देखिए अब सही है, मैचिंग मैचिंग, ठीक है। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आया, सभी डिवाइस में इस प्रकार से ये दिखेगा, राइट। अब हमको क्या करना है, जो अपना जो ये आउटपुट है इसके लेफ्ट और राइट में हम स्पेस को ऐड ऑन करना चाहते हैं हॉरिजेंटली। तो उसको हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में कंटेनर की मदद से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो कंटेनर है
वो लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिक स्पेस ऐड ऑन कर देता है आपके डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग। मतलब वो कुछ स्पेस, मिनिमम स्पेस, माइन्यूट स्पेस लेफ्ट और राइट में उसके अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर देगा। आपकी विड्थ कितनी आपकी डिवाइस की उसके अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ ड्यू क्लास कंटेनर लिखना है। जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल में वो विड्थ देगा ही नहीं, स्मॉल में देगा कुछ, जैसे 576 से ग्रेट है तो 540 की विड्थ होगी, बचा हुआ क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। इसी प्रकार मीडियम में और लार्ज में और एक्स्ट्रा लार्ज में है, राइट। और अगर आप गैप नहीं चाहते तो आप फ्लूइड कंटेनर, मतलब आप कंटेनर आइफन फ्लूइड अप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट और राइट में गैप नहीं आएगा। जैसे अगर आपको गैप चाहिए तो कंटेनर अप्लाई करें, और गैप नहीं चाहते आप तो फ्लूइड कंटेनर आप अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ड्यू क्लास इज इक्वल टू कंटेनर अप्लाई करेंगे और लेफ्ट और राइट में गैप आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है, या वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर आइफन फ्लूइड होता है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, कंटेनर अप्लाई करना, तो आइए उसको भी अप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर आइफन फ्लूइड पहले से ही होता है, तो हमको यहाँ से इसको इरेज करना सिर्फ। और ये जो ड्यू का सेक्शन है ये लास्ट में यहाँ तक होगा, तो इन सभी पे ये लेफ़्ट और राइट में गैप दे देगा। तो पहले इसमें लेफ़्ट और राइट में गैप नहीं था, अब यहाँ पे गैप हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग गैप आएगा, ये देखिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जो ये मीडियम है इसमें गैप कितना है, लेफ्ट में और राइट में। फिर हम जैसे लार्ज में जाएंगे तो यहाँ पे इनके टेक्स्ट ऐसे दिखाई देंगे, फिर गैप। तो आप इस प्रकार कंटेनर की मदद से गैप ऐड ऑन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि विड्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पे गैप आएगा, राइट। कितना गैप उसको करना वो अपने आप कर देगा, आपको सिर्फ इतना ही करना है, डिव क्लास कंटेनर अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, नैव बार सेक्शन को कंप्लीट किया। कैसे किया, सबसे पहले तो कोड को उठा के वहाँ पे रखा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने टेक्स्ट को बदला, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसको स्टाइल किया, क्लास सेलेक्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ इसलिए हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी आईडी सेलेक्टर को हमने वहाँ पे रखा, तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमने फिर क्या किया, उनको लेफ्ट की तरफ फेंका, मतलब लेफ्ट में गैप क्रिएट किया और राइट की तरफ उनको डाल दिया। फिर हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया। फिर लास्ट में हमने लेफ्ट और राइट में स्पेस ऐड ऑन किया। तो हमने इतनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया, रिकैप हुआ, आपको आता था तो बढ़िया। और हम धीरे धीरे वेबसाइट बना रहे हैं। आज के सेशन में हमने नैव बार का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और कल के सेशन में हम क्या करेंगे, बैनर सेक्शन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। और फीडबैक देना ना भूले, बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है हम दोनों के बीच, मतलब हम सभी के बीच में ये इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मचाते रहो। थैंक यू।